तो आज की पहली खबर आप लोगों के सामने है, और ये जो आज की पहली खबर है ये आपसे कह रही है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया जिसे SDSN कहा जाता है, और इसी की पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास सूचकांक 2022 जो है, इस सतत विकास सूचकांक 2022 में हमारा भारत जो है वो भारत 120वां स्थान जो है उस 120वें स्थान पर क्या हुआ है, रहा है। ठीक है, अगली खबर हमारी आज की देखते हैं। तो नासा ने खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए, ठीक है, बहुत सारे मौसम ऐसे आते हैं जो खतरनाक होते हैं, काफी खतरनाक होते हैं, और खतरनाक होने के साथ साथ कहीं ना कहीं अगर ऐसा कहा जाए तो हमें बहुत पीड़ा पहुंचा सकते हैं, हमें बहुत हानि जो है वो हानि दे सकते हैं। और ऐसे ही खतरनाक मौसम जो है, उस ऐसे ही खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए नासा ने नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह जो है नेक्स्ट जनरेशन गोस्टी जो है, इस नेक्स्ट जनरेशन गोस्टी को क्या किया है, लॉन्च किया है। और इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण और खास बात जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण और खास बात यह है कि जब ये अपनी कक्षा में क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो यही गोस्टी जो है इसका नाम बदलकर गोज 18 जो है वो गोज 18 रख दिया जाएगा। अब ये गोज 18 रखने के पीछे उद्देश्य जो है वो उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगी और आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि इसके पीछे का मोटिव जो है वो मोटिव यहां पर क्या देखा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 और शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में अभी तक शीर्ष जो है शीर्ष पर बना हुआ है, और देखते हैं कि आने वाले समय में भी ये पदक तालिका जो है, ये पदक तालिका भारत को शीर्ष पर काबिज कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। संजीव कपूर को जेट एयरवेज और इसी जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल, और ब्रह्मोस मिसाइल का जो एडवांस वर्जन है, इस एडवांस वर्जन का सफलतापूर्वक क्या किया है, परीक्षण जो है वो परीक्षण किया है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल आप सभी लोगों को पता है कि ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब होता है ध्वनि से भी 5 गुना तेज जो है उस गति से ये मिसाइल जो है, ये मिसाइल क्या करती है, कहीं ना कहीं हवा से सतह पर वार करती है। और ये हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइल जो है, इस मिसाइल को पहली बार सीरीज को कब लॉन्च किया गया था, इसके बारे में भी आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और उसी के साथ साथ अगली खबर आप लोगों के सामने एक और नियुक्ति जो है वो नियुक्ति आप लोगों के सामने है, और ये नियुक्ति क्या कह रही है कि न्यायमूर्ति DN पटेल को दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष जो है, ये अध्यक्ष क्या किया गया, नियुक्त किया गया। शॉर्ट में इसे बोलते हैं TD सेट। ठीक है, शॉर्ट में ये जो संस्था है, संस्था का नाम क्या है, संस्था का नाम है TD सेट, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, और इसी के अध्यक्ष जो हैं वो अध्यक्ष ये नियुक्त किए गए हैं। और ये हैं हमारे रेल मंत्री जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, जो आपको एक ट्रेन में ड्राइवर सीट के बगल में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने विचारने का प्रश्न है कि आखिर ये यहाँ खड़े क्यों हैं। ठीक है, ये यहाँ पर खड़े हैं एक महत्वपूर्ण सुविधा को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर खड़े हैं किसके लिए, ये यहाँ पर खड़े हैं एक महत्वपूर्ण सुरक्षा या तकनीक को लॉन्च करने के लिए, और उस तकनीक का नाम क्या है, उस तकनीक का नाम है कवच। और यही कवच तकनीक जो भारतीय रेलवे ने शुरू करी है, इसी कवच तकनीक की टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग इस पिक्चर में की जा रही है, जो आप लोगों को एक इमेज में नजर आ रही है। क्या है ये कवच तकनीक, इसके बारे में भी विस्तार से क्या करेंगे, बात करेंगे। और उसी के साथ साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, और इसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब राजस्थान के अजमेर जिले जो है, उस अजमेर जिले में 7 अजूबों वाली इमारत का निर्माण जो है ये निर्माण किया गया है। कहते हैं ना कि 7 अजूबों को देखने के लिए कहां कहां जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वही 7 अजूबे अगर आप लोगों को एक ही जगह दिख जाए, ठीक है, वही 7 अजूबे जो हैं, वो सही 7 अजूबे जो हैं वो आपको एक ही जगह अगर दिख जाएं, तो फिर इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे बड़ा सोने पे सुहागा क्या होगा। तो राजस्थान के लोगों को और राजस्थान से बाहर के लोगों को भी ये मौका जो है ये जल्द ही मिलने वाला है कि राजस्थान का जो अजमेर जिला है, इस अजमेर जिले में 7 अजूबों वाली इमारत जो है, उस 7 अजूबों वाली इमारत का निर्माण जो है वो निर्माण किया गया है। IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने फसलों को बीमारी से बचाने के लिए, ठीक है, फसल जो है, इन फसलों को बीमारी से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल जो है, ये बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल क्या किए हैं, विकसित किए हैं। और ये बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल जो है, ये किस तरीके से फसलों को कीटों से और कीटों के साथ साथ जो फंगस या कवक होते हैं उन कवकों से बचा पाएंगे, और किसानों की मदद करेंगे कि किसान कहीं ना कहीं अपनी फसलों को बेहतरीन जो है वो बेहतरीन बना सके। ठीक है, तो उसी के तहत जो है, ठीक है, उसी के तहत ये जो IIT कानपुर है, इसके शोधकर्ताओं ने ये नैनो पार्टिकल जो है ये विकसित किया है। CBI से आम सहमति वापस लेने वाला
सीबीआई जो है, इस सीबीआई से आम सहमति वापस लेने वाला मेघालय जो है वो नवा राज्य जो है वो नवा राज्य क्या हुआ है, बना है। अब आप सोचोगे कि सीबीआई से आम सहमति वापस लेने का मतलब जो है वो मतलब क्या है। सीबीआई जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जहां पर कहते हैं ना कि पुलिस फेल हो जाती है, जांच समितियां जो है वो फेल हो जाती हैं, वहां पर अगर शीर्ष निर्णय या जांच अगर किसी की मानी जाती है तो वो सीबीआई है, ठीक है। तो वो क्या है, सीबीआई है। लेकिन उसी सीबीआई से आम सहमति जो है वो वापस ली गई है, और ऐसा करने वाला मेघालय जो है ये पहला राज्य नहीं है बल्कि नवा राज्य है। इससे पहले 8 राज्य और जो है वो सीबीआई से आम सहमति वापस ले सकें। क्या होती है ये आम सहमति, और इस आम सहमति को वापस लेने के बाद सीबीआई के पास से कौन से अधिकार जो है वो अधिकार क्या हो जाते हैं, छिन जाते हैं।